तानपुरे को अच्छे से सुन लिया और काफ़ी समय बिताने के बाद हमने सा और पा को पक्का कर लिया। तो हम बाकी के स्वर देखेंगे, रे, गा, मा, धा और नी। हम इस एपिसोड में सारे शुद्ध स्वर करेंगे। अब चलिए, सा तो ढूंढ लिया, अब जाते हैं रे पे। शुद्ध रे सा के एक नोट बाद आता है। सा रे सा रे सा रे। अब जैसा मैंने पहले कहा कि आपको रिटेन करना है। अब देखिए, मैं बात कर रही हूँ, मेरे दिमाग में रे पक्का होना चाहिए। अगर तानपुरा ऑन है तो मुझे कभी भी रे गाने आना चाहिए, क्योंकि मैंने वो अभी रिटेन किया। रे सा रे। अब सा को नहीं गाएंगे, सिर्फ रे गाएंगे। रे रे। तो ऐसे ही गा। अब गा आता है सा से 2 नोट बाद और पा से 2 नोट पीछे। आप पे डिपेंड करता है, आप सा से जाएं गा तक या पा से उल्टा जाए गा तक। अब सा और पा जो है, इजी एनालॉजी में देख लेते हैं। सा अगर आपका घर है, इफ सा इज योर होम, पा इज योर वर्क प्लेस। पा आपका ऑफिस कह सकते हैं, या फिर आप जहाँ काम करते हैं वो। और जो बीच वाले नोट्स है, मान लीजिए वो ग्रोसरी स्टोर है, आपको जाना है ग्रोसरी। आप घर से जाए या ऑफिस से जाए, एक ही बात होती है, जाने से मतलब है। तो अगर आपको घर अच्छे से पता है, ग्रोसरी स्टोर अच्छे से पता है, तो आप घर से जाइए। और अगर आप ऑफिस में हैं, ऑफिस से जाना इजी पड़ता है, तो आप ऑफिस से जाइए। गा सा रे गा। अब देखिए तानपुरे के साथ, सा सा रे गा गा। अब देखिए, मैंने बात की और वापस मैंने रिटेन किया गा को। अभी जो मैंने गाया था उसको मैंने रिटेन किया और वापस मैं गा तक जाऊंगी। गा। अगर आपको उल्टा जाना है, पा से जाना है, पा। पा के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ तानपुरा सुनना है और आपको पा अपने आप आना चाहिए। पा। अब पा से 2 नोट पीछे आना है। पा मा गा गा गा। तो ये होता है सा और पा के रेफरेंस से किसी भी नोट तक पहुंचना। हमने रे देखा, हमने गा देखा, अब देखते हैं मा। अब देखिए, मा पा से ज़्यादा इजी पड़ेगा आने के लिए, सा से काफ़ी दूर है। तो जो प्लेस अगर आपके ऑफिस से पास है तो आप ऑफिस से जाएंगे, है कि नहीं? तो पा से जाएंगे। पा पा मा मा मा। अब घूम फिर के भी ब्रेक लेके वापस आएंगे, फिर भी मेरे दिमाग में माँ वहीं के वहीं रहना चाहिए। माँ माँ। तो ये होता है नोट रिटेंशन। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, धा तक पहुँचते हैं। अब वैसे ही धा जो है वो पा के 1 नोट बाद है और सा से 2 नोट पीछे है। सो आपकी मर्जी, आप पा से जाएं, सा से जाएं। पा पा धा पा धा पा धा धा धा। आप अगर सा से जाएंगे तो सा 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 नी धा धा पा धा सा धा धा सा धा सा धा सा नी धा पा धा। तो आपने नोटिस किया होगा, धा जो है वो चेंज नहीं हुआ,
हमने बस रेफरेंस पॉइंट्स अलग अलग लिए, लेकिन हमें जहाँ जाना था हम गए। धा तक हमें पहुँचना था और सही जगह पे पहुँचना था, बिल्कुल भी बेसुरा नहीं होना था, तो हम धा तक पहुँचे। ऐसे ही रेफरेंस लेते हुए नी तक पहुँचेंगे। अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि नी पहुँचने के लिए आप कहाँ से जाएंगे, पा से जाएंगे या सा से जाएंगे। सा से जाएंगे, राइट, ऊपर वाले सा से। सा नी नी सा नी सा नी। ये भी हो सकता है। पा से भी जा सकते हैं। पानी सानी सानी। अब ये जो मैं अलग अलग रेफरेंस पॉइंट्स से सही से उस नोट पे पहुंच रही हूँ, तो ये भी एक तरह का नोट रिटेंशन हुआ। मैंने नी को मेरे दिमाग में इतना पक्का कर लिया है कि मैं किसी भी नोट से नी तक सही डायरेक्शन में सही पॉइंट पे पहुंच पाऊंगी। इतना मुझ में कॉन्फिडेंस है कि चाहे मैं सा से लूँ या प से लूँ या मध्य सप्तक के सा से लूँ, जाना मुझे नी तक है। अगर मेरे दिमाग में नी का एड्रेस बिल्कुल पक्का है तो मैं कहीं से भी जा सकती हूँ। तो ये हुआ नोट रिटेंशन। तो मैंने नी को मेरे दिमाग में रिटेन किया है और किसी भी नोट से मैं नी तक पहुँच सकती हूँ। सा नी रे नी गा